नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत में खनिज संसाधन का। चलिए शुरू करते हैं। भारत के खनिज संसाधन। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके द्वारा किए जाते हैं, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय नागपुर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यालय देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्यालय नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका मुख्यालय हैदराबाद। तो पहले तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस इनके मुख्यालय याद रखने हैं। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान एवं भू विज्ञान विभाग करते हैं। ठीक है। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, अपरिष्कृत से मतलब है आपका क्रूड, जो पेट्रोलियम है यानी कि कच्चा। ठीक है। ये टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। भारत में शेल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्य बेसिन में पाए गए हैं। भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों की बात करेंगे, उनके प्राप्ति स्थान और विशेष बिंदु के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, असम में डिगबोई सूरमा घाटी, गुजरात खंबात अंकलेश्वर, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में पहले तेल के कुआं की खुदाई 1867 ईस्वी में असम के माकान में हुआ। अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। अब विशेष बिंदुओं की बात करेंगे तो मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई। यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ONGC के द्वारा 1976 ईस्वी में हुई थी। यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 21 परिष्करण शालाएं यानी तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही हैं। आसान भाषा में समझेंगे तो ये रिफाइनरीज, परिष्करण शालाएं का मतलब होता है, या तेल शोधक कारखाने का मतलब है रिफाइनरीज। इनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र तथा 1 संयुक्त क्षेत्र में है। ठीक है। आगे बात करते हैं लौह अयस्क की। कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज में। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर में। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जबलपुर। कर्नाटक में बेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो रत्नागिरी में चांदा, और तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली, और गोवा में भी लौह अयस्क पाया जाता है। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चीन, ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राजील है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर ओडिशा है। चौथे में बात करेंगे तो गोवा है, और 5वें में झारखंड है। आगे बात करते हैं मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ है? तो देखिए, लौह अयस्क जो था वो भी उड़ीसा में भी था, और मैंगनीज जो है तो ज़्यादातर जो आपके अयस्क जो खनिज हैं तो वो आपके कहाँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, ये वाला क्षेत्र। तो चलिए, उड़ीसा में सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो नागपुर और भंडारा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बालाघाट, छिंदवाड़ा। कर्नाटक में भी शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम, गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा। झारखंड सिंहभूम, राजस्थान में बांसवाड़ा। ठीक है।
तो और भी स्टेट आपके थोड़े थोड़े कवर किए जाएंगे, लेकिन मेनली जो आपको मिलता है वो ज़्यादातर चीज़ें आपकी उड़ीसा, झारखंड, इन छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, कर्नाटक हो गया, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन हो गया। चलिए, मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। उड़ीसा भारत का 34% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। अब बात करते हैं कोयला। झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, उड़ीसा में देसगढ़, तलचर, असम की बात करेंगे तो यहाँ पे माकूम और लखीमपुर, महाराष्ट्र में चांदा, तेलंगाना में सिंगरेनी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक, ठीक है, इन जगहों पर कोयला पाया जाता है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है और कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक, एक फैक्ट और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भारत में 80% कोयला बिटुमिनस होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे उत्तम प्रकार का एंथ्रेसाइट है। अच्छा, कोयला जो होगा वो अच्छा या कम अच्छा किस प्रकार होगा, उसमें कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो कोयला उतना ही उत्तम होगा। ठीक है, और भारत की अगर बात करेंगे तो इसमें 80% कोयला तो बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। एंथ्रेसाइट की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुछ मात्रा में एंथ्रेसाइट कोयला भारत में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तांबे की। झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग में, राजस्थान में खेतड़ी और झुंझुनू, भीलवाड़ा में अलवर एवं राजस्थान खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, कर्नाटक में चीतल, दुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल में तांबा पाया जाता है। ठीक, भारत में तांबा का उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है और राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। आगे बात करते हैं बॉक्साइट। उड़ीसा, झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, बिहार, गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, राजस्थान में अजमेर और शाहपुर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, यहाँ सभी जगह बॉक्साइट पाया जाता है। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है, कुल उत्पादन होता है 42%। दूसरे स्थान की बात करेंगे तो गुजरात और तीसरा झारखंड का है। ठीक, अभ्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, झारखंड के पलामू में, गुजरात के खेड़ा, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का है। सोना, कर्नाटक के कोलार, ऊटी, हट्टी की खान, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान, अनंतपुर, तेलंगाना में वारंगल, तमिलनाडु में नीलगिरी और सलेम, झारखंड में पूर्वी सिंहभूम। ठीक, अच्छा, कुछ नाम आप ऐसे देख रहे होंगे जो खनिजों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। चाहे तमिलनाडु की बात करें तो जैसे सलेम जगह हो गई, सिंहभूम हो गया, तो ये सारे क्या है कि आपके बार बार आ रहे हैं। ठीक है, देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। दक्षिणी अफ्रीका में पोनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी है, 3.9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हीरे की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के मझगांव खान, पन्ना जिले में, जस्ता, राजस्थान, उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान है। राजस्थान उत्पादन में प्रथम है जस्ते के मामले में। यहाँ पर जवार की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम की बात करेंगे तो झारखंड के रांची, हजारीबाग और सिंहभूम। झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान जादूगोड़ा है। ठीक है,
मैग्नेसाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है। किसका? मैग्नेसाइट का। चांदी की बात करेंगे तो राजस्थान में वही देखिए जावार की खान हो गई, कर्नाटक चित्रदुर्ग बेल्लारी, आंध्र प्रदेश में कोड़प्पा गुंटूर, झारखंड में संथाल परगना और सिंहभूम। चांदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। थोरियम राजस्थान, पाली, भीलवाड़ा और केरल में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। उसके बाद क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा में, इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन में राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में है। सीसा झारखंड और राजस्थान, लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान, इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। टिन छत्तीसगढ़ में, इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। चलिए अब भारत के खनिज संसाधन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? यह है छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कहाँ उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? यह है बेलाडीला। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? यह है सीसा और जस्ता से संबंधित। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में जावर। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य राजस्थान। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबे में। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? खेतड़ी, ये भी राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? यह है लोहरदगा। पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। और पलामू और लोहरदगा दोनों आपके हैं कहाँ पे? झारखंड में। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए प्रथम स्थान पहले था, अभी अगर हम बात करेंगे तो चीन का प्रथम स्थान है और भारत का अभी 5वां स्थान है। दूसरे पर भी फिनलैंड आता है चीन के बाद। ये 2023 के जो डेटा है उसके हिसाब से है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था जब एग्रीकल्चर की बात हुई थी, फल सब्जियां उपज के मामले में, या फिर अगर हम खनिज संसाधनों की बात करें तो इन सारी चीज़ों में हम करंट के जो डेटा है उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है वो चेंज होता रहता है कि कभी कोई देश प्रथम आ गया या कभी कोई देश द्वितीय आ गया। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिसमें जो चीज़ कंसिस्टेंटली चल रही है वो चलती रहती है। जैसे चीन कई चीज़ों में प्रथम स्थान पर है, भारत भी कई चीज़ों में है, लेकिन ये है कि इसमें हमें करंट का जो डेटा है उसको टैली करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों में उसी पर हम रिलाय करेंगे। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? मकराना। गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल में है ये। अच्छा, अब थोरियम की बात चल रही है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। थोरियम की अगर हम खोज की बात करेंगे तो 1828 में वर्जिलियस ने थोराइट अयस्क में थोरियम की खोज की थी। ठीक है, इसके बहुत सारे अयस्क हैं, लेकिन अगर केरल की बात करेंगे तो ये पूछा जाता है कि केरल में थोरियम जो मिलता है वो किसमें मिलता है? जो मोनोजाइट बालू होती है, मोनोजाइट सैंड, उसमें थोरियम पाया जाता है। ठीक है,
तो और संसार में भी अगर मोनोजाइट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो भंडार है वो केरल में ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अच्छा, अब कोयला क्षेत्र है और उनसे संबंधित राज्य। कर्णपुरा झारखंड में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी तेलंगाना में और कोरबा छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, कई बार हम सिंगरौली और सिंगरैनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी तेलंगाना में है। ठीक है। अच्छा, कर्णपुरा की अगर हम बात करेंगे, झारखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित अगर हम कोयले की बात करेंगे तो वो जो क्षेत्र है वो झरिया है। ठीक है, झरिया के बाद अगर हम कहें तो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा आपका कर्णपुरा आता है। और कर्णपुरा में भी बात करेंगे तो कई बार क्या होता है, आपको उत्तरी और दक्षिणी दे देते हैं। अगर आपको उत्तरी कर्णपुरा और दक्षिणी दिया हुआ है तो उत्तरी कर्णपुरा आप लगाएंगे कोयला क्षेत्र के मामले में। ठीक है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 40%। ठीक है, ये देखिए डेटा करंट के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन क्वेश्चंस करने का मतलब क्या है, जिससे हमें ये बता रहे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? झरिया में। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो वो है गोंडवाना। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? रानीगंज। ठीक है, तो रानीगंज आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर आपने सुना भी होगा मिशन रानीगंज, मूवी भी देखी होगी आपने। ठीक है। नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? लिग्नाइट। और नेवेली आपका कहाँ है? तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पर हैं? दामोदर नदी घाटी में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? झरिया। भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका धनबाद में। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो ये दामोदर घाटी को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसमें तो आपसे नदी घाटी पूछी है, वैसे अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें आंसर होगा आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो वो जो एरिया है। अच्छा, भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी में जो रूर क्षेत्र है, रूर नदी घाटी का क्षेत्र जो है, तो वो खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है। तो भारत में क्योंकि खनिज की दृष्टि से दामोदर घाटी वाला क्षेत्र या छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है, संपन्न है, इसीलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। बिल्कुल ठीक है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। बिल्कुल ठीक है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। देखिए गलत है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो आपके झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल ये आपके इसमें आते हैं। ठीक है। लगभग अगर आप एरिया हम कवर करना चाहें तो आपका ये एरिया जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार में कवर हो जाता है। ठीक है। अब उसने आपसे ये कहा कि कोयला का जो क्षेत्र है वो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। पहली बात तो ये है कि जो हमारा भारत है तो वो पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में ही स्थित है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी जाएं, चाहे 68.7 पर 68 डिग्री 7 मिनट पर जाएं और चाहे 97 डिग्री 25 मिनट पर जाएं, वो आपको पूर्वी देशांतर ही होगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए 76 डिग्री यहाँ पर है। अब हम बात करें अगर 78 की, यहाँ पर आपका 84 होता है, तो 78 जो होगा और यहाँ पर आपका 82.5 होना चाहिए जब बीचों बीच से निकलेगी। ठीक है, तो माना क्या हमें उत्तर 82.5 आपका यहाँ है, तो 78 डिग्री आपका यहाँ कहीं आसपास होगा। ठीक है, तो अब जब 78 डिग्री आपका यहाँ पर कहीं आसपास होगा और अगर आप कोयले क्षेत्र की बात करेंगे तो अगर आप इधर जाएंगे तो ईस्ट यानी कि पूर्व होता है और इधर जाएंगे तो वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि कोयला क्षेत्र के लिए 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से आपको पश्चिम में जाना होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि 78 डिग्री से आपको पूर्व में जाना होगा कोयला क्षेत्र के लिए। ठीक है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई, असम में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। कायकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? कृष्णा गोदावरी। और अगर राज्य की बात करेंगे तो कायकालूर आपका आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो ये हो गया आपका बदरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। सारे कथन सही हैं। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। चलिए, खनिज पदार्थ हैं और खनिज क्षेत्र, इनको सुमेलित करना है। तो ग्रेफाइट जो है वो आपका मिलता है रंपा। उसके बाद सीसा आपका जावर राजस्थान। फिर लवण की बात करेंगे तो ये है आपका डीडवाना। और फिर चांदी है आपका बेल्लारी। चलिए फिर से सुमेलित करना है आपको। तो ये है आपका अभ्रक कहाँ? आंध्र प्रदेश में हो गया। मैग्नीज उड़ीसा हो गया। तांबा राजस्थान हो गया। और सोना कर्नाटक। चलिए, मैग्नीज कहाँ? बालाघाट। लौह अयस्क हो गया आपका बस्तर। बॉक्साइट हो गया मांडला। और कोयला हो गया शहडोल। ठीक है, फिर आपका खनिज है और स्थान है, तो इनको देख लेते हैं। तो कोयला हो गया आपका गिरिडीह। ठीक है। तांबा की बात करेंगे तो तांबा आपका अलवर राजस्थान में। मैग्नीज धारवाड़। और लिग्नाइट जयकोंडम। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध हैं? तो क्षेत्रीय हो गया, कोलर हो गया, कुद्रेमुख हो गया और कोयला झरिया हो गया। चलिए फिर से आपको केंद्र और खनिजों को सुमेलित करना है। तो मुकुम हो गया कोयला के लिए। डल्ली राजरा हो गया लौह अयस्क के लिए। कोरापुट हो गया बॉक्साइट के लिए। और चित्रदुर्ग हो गया मैग्नीज के लिए। ठीक। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़ में। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है? महाराष्ट्र। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? झारखंड। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो राजस्थान। ठीक है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र हैं। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ये हो गए आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।